Good morning, students. I hope and wish you all are safe. So now today we will start a new topic, and the name of the topic is provide descriptive and specific feedback. So I think you all know about the feedback. Feedback is just like when you just send someone, and when someone see your message and revert you back, or when you use some service, then after you can give the feedback. Some of the companies like take the some feedbacks related to their products also. So generally feedback क्या होता है, फीडबैक में जनरली कम्युनिकेशन तो होता ही है. दैट मीन्स इनटू अ फीडबैक देयर इज अ सेंडर, रिसीवर और अ मैसेज. जो कि आप मैसेज सेंड करते हो, वहाँ सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है. और फीडबैक लेने के लिए कुछ लोग भी होते हैं, या एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप फीडबैक देते हो. तो जनरली फीडबैक जो भी कंपनियां लेती है वो अपने प्रोडक्ट के बिहाफ में, अपने दिए गए चीज़ों के बिहाफ में आपसे फीडबैक मांगती है. दैट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस आपने यूज़ किया, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो अपना फीडबैक दीजिए. ठीक है, या आप उससे अनसेटिस्फाइड हैं तो अपना फीडबैक दीजिए. दैट मीन्स कि फीडबैक भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, बिकॉज most of the companies raise their business into the based on the feedbacks also. जनरली आप फीडबैक देते हो, वो उसके अकॉर्डिंग, उसको जो फीडबैक अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को इन्हांस करती है. और डे बाय डे जब वो इन्हांस होता है तो आपको फिर जब आपका फीडबैक लिया जाता है तो शायद फीडबैक आपका और बेहतर होता है. सब लोग आज के डेट में फीडबैक देते हैं, और फीडबैक बहुत ज़रूरी भी चीज़ है. जब आप किसी चीज़ को यूज कर रहे हो, देख रहे हो, आपका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन के बेस पे आपका फीडबैक आना बहुत ज़रूरी होता है. This feedback is generally like verbal or non-verbal, both. We know about there are some types of communication, verbal, non-verbal. So these feedbacks, like verbal or non-verbal communication, whatever you want. Next topic is communication cycle. So communication cycle, that is a cycle where you just communicate with someone, with one another. So that time you use the communication cycle. That means there is a sender, there is a receiver, and a message. Which type of message they can send to the sender or receiver, they can get the message, and they understand what the first person said. So this is the cycle when someone, when sender send the messages and ask for the information. These are the pictures into this screen. So this picture denotes the cycle of the communication का cycle कैसे होता है, ये picture ये denote कर रहा है. फर्स्ट वन, there is a sender. So sender sends the message. मैंने बताया कि सेंडर जो है मैसेज को सेंड करता है, एंड रिसीवर से कुछ भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो सेंडर को, वो जो है रिसीवर को कुछ मैसेज करता है. देन जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस में आता है और वो सेंडर तक पहुंचता है, सॉरी रिसीवर तक पहुंचता है. फिर रिसीवर क्या करता है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको फीडबैक देगा. दैट मीन्स कि जब उसे मैसेज मिला, फिर वो मैसेज को समझेगा. मैसेज को समझने के बाद अगर उसे समझ में आएगा तो अपने उस अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के अकॉर्डिंग वो आपको जस्ट रिप्लाई करेगा, यानी कि फीडबैक देगा. तो आपको फिर रिप्लाई करेगा या रिवर्ट करेगा. तो ये जो एक साइकिल बना, आपने भेजा, यूज़र ने समझा, अगले जो रिसीवर है उसने समझा, और फिर वो आपको अगेन उसका रिप्लाई सेंड किया. सो दिस इज़ कम्युनिकेशन साइकिल. ये कम्युनिकेशन साइकिल होता है. ये आपका मैसेज के थ्रू होता है. आप अगर फ़ोन पे भी बात करते हो तो फ़ोन पे भी थ्रू होता है. टेक्सचुअल मैसेज आप कर रहे हो तो टेक्सचुअल मैसेज के भी रिकॉर्डिंग होता है. Both the process is generally used for the to performing the communication cycle. So ये जो नॉइज है, टेक्सचुअल मैटर है, ये दोनों के थ्रू हम लोग जो है परफॉर्म करते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल को इस्टेब्लिश करते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल को बनाते हैं. नाउ द फीडबैक साइकिल क्या होता है? The same thing is a communication cycle. It's just same like a communication cycle. First one, there is a sender, message and receiver. So the three things will be there: sender, message and receiver. That means ki when you send someone like a message like that means you can just share your
text, share your thoughts, share your communication with the use of non-verbal or verbal communication. So you can send a message to the receiver, so receiver just accept the message, they understood, and after that when they give you the feedback, जब आपको वो कोई फीडबैक देता है आपके उस सर्विस के अकॉर्डिंग, आपके उस मैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये जो फीडबैक आपको दिया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं फीडबैक, जैसा कि मैंने पहले समझा भी रखा है। तो फीडबैक साइकिल भी वही है, यहाँ पे भी सेंडर रिसीवर और मैसेज होते हैं। तो आई होप कि इसको समझने में कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी किसी को, सारी चीज़ें दी हुई है इसलिए, और ये हमारे डेली लाइफ में हम लोग डेली वाइज देखते भी हैं। ये एक्चुअली एक चैप्टर ही नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ का एक प्रैक्टिकल इवेंट है, प्रैक्टिकल थिंग है। ये चीज़ें हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। हम लोग कहीं जाते हैं बाहर घूमने के लिए, रेस्टोरेंट्स में, एक सिंपल ले लो, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हो, तो रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हो तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ आप जाते हो तो आपसे एक फीडबैक लिया जाता है, वर्बली भी लिया जा सकता है, भाई डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी लिया जा सकता है। सो फीडबैक लिया जाता है, तो वहाँ पे आप अपने फीडबैक को देते हो, भाई ये अच्छा था, ये बुरा था। दैट मीन्स कि जो वहाँ पे जो सेंडर था उसने आपको कुछ डेटा दिया, कुछ खाने को दिया, या जो भी चीज़ें दी वो अपने तरफ से उस आपको कुछ दिया, तो जस्ट लाइक इट्स अ मैसेज, इट्स अ कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड आपने उसे गेन किया, आपने उसे लिया, एंड देन आप उसके बाद आप उसे फीडबैक देते हो कि ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है। सो दिस इज़ द फीडबैक। तो यही एक प्रोसेस है फीडबैक का। नाउ द प्रोसेस ऑफ फीडबैक का प्रोसेस देखें हम लोग। सो देर इज सम प्रोसेस, फर्स्ट वन इज लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रॉपर्ली। दैट मीन्स कि वे फर्स्ट वन यू हैव टू जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड, दैट मीन्स कि व्हाट दे से, एंड देन यू कैन जस्ट गिव द रिप्लाई इन अ प्रॉपर मैनर। नाउ द नेक्स्ट वन इज आस्किंग क्वेश्चन इफ द मैसेज इज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड गेट इट क्लियरिफाइड। सो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो देन यू कैन just talk to the sender, then give the message again or the write the proper meaning, या उसे प्रॉपर मीनिंग लिखने को कहोगे तो शायद आसानी होगी आपको समझने में। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन द सेंस इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड। सो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज को, मैसेज को अच्छे तरीके से समझना है, जो ओरिजिनल मैसेज होता है जो वो भेजा गया है उसे समझने की ज़रूरत है, तभी आप उसे फीडबैक दे पाओगे। नाउ कन्वेइंग द रिएक्शन टू द सेंडर ऑफ द मैसेज, उसके मैसेज पे जो सेंडर का मैसेज होता है उस पर आप रिएक्शन जरूर करो। वर्बली करना है, नॉन वर्बली करना है, जो भी प्रोसेस आता है, जो भी तरीके हैं आप उसके थ्रू उसे कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फीडबैक। अब टाइप्स ऑफ फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक इज जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। सो फीडबैक क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक दैट मीन्स कि यू कैन जस्ट गिव द मैसेज, गिव द फीडबैक इन अ प्रॉपर इज द पॉजिटिवली। That means it's a kind of feedback which is more or less acceptable or satisfactory to the sender। ये जो सेंडर के द्वारा दिया गया कोई भी चीज़ था, कोई भी मैसेज था, कोई भी कम्युनिकेशन था, उसमें आपका पॉजिटिव फीडबैक, मतलब कि हाँ मुझे अच्छा लगा, यू आर सेटिस्फाइड, ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, सो जस्ट गिव द मैसेज इन अ पॉजिटिव मैनर। दैट मीन्स कि इट्स ओके। सो ये समझ में आया, ये अच्छा था। नाउ द नेक्स्ट वन इज निगेटिव। दैट मीन्स कि व्हेन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिड नॉट गेट द सेंडर्स मैसेज, डिड नॉट गेट द सेंडर्स कम्युनिकेशन, आप जो सेंडर का कम्युनिकेशन है उसे सही से नहीं सुन पाए, सही से नहीं समझ पाए, या उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम था वो हो गया आपका निगेटिव फीडबैक, यानी वहाँ पे आप उसे देंगे निगेटिव फीडबैक। So feedback may further categorized in the following steps, following types, sorry। सो इन कुछ कुछ टाइप्स में जो हमारा फीडबैक होता है, वो जो नेगेटिव फीडबैक है या फीडबैक कह सकते हो आप, ये कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है, लाइक फॉर्मेटिव फीडबैक, समेटिव फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, प्रिस्क्रिप्टिव फीडबैक और स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। सो नाउ हम लोग देखते हैं कि ये फीडबैक्स क्या होते हैं। सो फॉर्मेटिव फीडबैक्स it is given through out the learning process। That means it's completely depend upon the learning process and it is meant to determine how students are progressing about certain learning goals and used to correct mistakes। That means कि आपको ये समझना होगा कि आपका कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, जो फीडबैक दिया जाता है उस फीडबैक्स में कहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को समझने के बाद उसे फीडबैक देना, ठीक है, उसी को ही बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिव फीडबैक। नाउ समेटिव फीडबैक।
नाउ इट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये क्या होता है, सबसे लर्निंग प्रोसेस का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, एंड दैट मीन्स टू इवेल्युएट अ पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू रिवार्ड्स फॉर द गुड एक्शन और पनिश फॉर द मिस्टेक्स। दैट मीन्स कि आपको अंत तक समझना होगा, दैट मीन्स कि टोटली इवेल्युएट करना होगा, वो अच्छा है नहीं है, किसी के बोलने से हम उसका फीडबैक देते हैं नहीं, उसे कंप्लीटली आप समझो, और अगर वो उस अकॉर्डिंग है, चाहे वो अच्छा है या चाहे वो बुरा है, तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप फीडबैक दोगे तो वो सबसे अच्छा फीडबैक कहलाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं समेटिव फीडबैक। नाउ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। So this type of feedback identifies the communication in a neutral way without offering any advice. That means कि आप किसी की बिना सलाह लिए हुए आप उसका फीडबैक देते हो। जैसे कभी कभी आप फीडबैक देते हो, क्या होता है, अरे ये पहले बेकार था, पहले इसकी कम्युनिकेशन सही नहीं थी, तो वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग सुन के, आप किसी की नेगेटिविटी सुन के उसके अकॉर्डिंग आप उसे जस्ट फीडबैक दे देते हो। तो वहाँ पे वो नहीं, आप न्यूट्रल रह के, आप किसी की एडवाइस नहीं सुन के, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता है उसके अकॉर्डिंग जो आप फीडबैक देते हो, दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। Now, prescriptive feedback. So it provides advice on how a communication should have gone. The feedback provides like a vital tips to improve the communication. That means कि ये जो होता है prescriptive जो feedback होता है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो किस वे में जा रहा है, कैसा जा रहा है, ठीक है, अच्छा जा रहा है और क्या कैसा जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है लोगों का जो फीडबैक आता है, जो रिसीवर का फीडबैक आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव फीडबैक। एग्जांपल भी देख सकते हो, व्हेन यू जस्ट डू नॉट फारवेल इन क्रिकेट मैच, द क्रिकेट कोच नॉट ओनली पॉइंट्स आउट दैट यू लॉस्ट ड्यू टू योर फॉल्टी फॉर्म एंड होल्डिंग द बैट बट एडवाइस यू वे टू इम्प्रूव इट। दैट मीन्स कि जब भी आप डाउन होते हो, जब भी आप नहीं कुछ कर पाते हो, तो जो आपका जो हेड होता है, आपके जो कोच होते हैं, आपके जो टीचर होते हैं, वो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, वो कभी उस चीज़ से आपको हटाते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपको इम्प्रूव करने के लिए हमेशा सलाह देते रहते हैं, आपको फीडबैक देते रहते हैं कि बेटा ऐसे करो तो आई थिंक कि और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगा। सो दिस इज़ द प्रिस्क्रिप्टिव फीडबैक। This topic is specific and non-specific feedback. So, in a specific feedback, there are two types of feedback into the non-specific or non-specific feedback. So, the specific feedback, that is helps to modify your communication. That means कि they can just suggest you where you are performing the good and where you are performing very bad. So that means specific feedback जो होता है वो जहाँ पे आप स्लो, जहाँ पे आप बैड, जहाँ पे आप बुरे जा रहे हो, जहाँ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा जा रहा है या जहाँ बुरा जा रहा है, उसके बारे में आपको फीडबैक देता है, उसके बारे में आप सजेस्ट करता है कि हाँ भाई यहाँ पे तुम्हारा लैकिंग है, इसे तुम्हें सुधारने की और ज़रूरत है, यहाँ तो ठीक ही है बट इसे सुधारने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ स्पेसिफिक फीडबैक एंड द अनदर वन इज़ अ नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। दैट मीन्स कि इट कैन नॉट just advise to you that where you can performing good or bad, it just suggest you your communication is good or bad। ये डायरेक्टली ये सजेस्ट करता है कि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा है या बुरा है, ये नहीं बताता है कि कौन सी जगह पे। जबकि एक जो मतलब अगर बोला जाता है कि जो प्योर फीडबैक होता है, जो कंप्लीट फीडबैक जिसे बोल सकते हैं हम, ठीक है, कि जो पॉजिटिव और कंप्लीट फीडबैक होता है वो ये होता है कि हम जहाँ पे डाउन जा रहे हैं, जहाँ पे जिस भी कम्युनिकेशन में हमारी लैकिंग है, किसी भी जगह जहाँ हमारी लैकिंग जा रही है, जहाँ हमारा कमज़ोर पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को अगर कोई बताता है कि हाँ भाई यहाँ तुम कमज़ोर हो, उसे तुम्हें सही करने की ज़रूरत है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सही है तो इसे थोड़ा सा इम्प्रूव, इसे बस ऑन एन एवरेज इम्प्रूव करो, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसे तुम बहुत ज़्यादा ध्यान दो ताकि तुम उस सेक्टर को उठा पाओ। जैसे तुम्हारे टीचर्स भी क्या करते हैं कि जहाँ भी जिस भी सेक्टर में तुम्हें कमजोरी होती है, जहाँ भी तुम्हारा प्रॉब्लम होता है कि हाँ भाई तुम्हारा ये सेक्टर कमज़ोर है और तुम भी बोलते हो कि हाँ भाई ये सेक्टर सर कमज़ोर है, तो टीचर्स भी तुम्हें क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि बेटा तुम्हारा ये सेक्टर कमज़ोर है, इस पर ध्यान दो, ये सेक्टर मजबूत है, ये सही है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि दे कैन जस्ट गिव यू ए स्पेसिफिक फीडबैक, वो तुम्हें स्पेसिफिक फीडबैक देते हैं। बट वहीं पे नॉन स्पेसिफिक फीडबैक मानो तो जस्ट इट्स लाइक यू आर गुड और बैड, आपका कम्युनिकेशन, अरे तुम सही से नहीं बात करते हो,
ठीक है, या तुम्हारा कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो उसने तुम्हारे स्पेसिफिक जगह को नहीं दर्शाया, डायरेक्टली तुम्हें बोल दिया योर कम्युनिकेशन इज गुड और बैड। सो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक का इम्पोर्टेंस क्या होता है, फीडबैक क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं। फीडबैक कंप्लीट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये क्या करता है फीडबैक, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। दैट मीन्स कि व्हेन यू सेंड द मैसेज to the receiver, then they get the message and they can just reply to you। तो ये जो प्रोसेस है एक कम्युनिकेशन का, जो फीडबैक का जो फीडबैक के प्रोसेस बोल सकते हैं, यानी कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस है कि सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, और उसके बाद रिसीवर को जैसा लगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वटेवर जो भी फीडबैक उसे लगा, वो उसने आपको सेंड किया कि हाँ भाई ये चीज़ें सही है, ये मुझे समझ में आई, ये मुझे नहीं समझ में आई। जैसे अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट अ सेंडर एंड यू आर अ रिसीवर, ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ ये दैट इज़ अ मैसेज। तो ये मैसेज किसके पास कितना क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर नहीं होता है तो तुम्हारा फीडबैक आता है, लाइक योर क्वेरीज, तुम्हारा क्वेरीज तुम्हारा फीडबैक है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, या बहुत का फीडबैक होता है कि नहीं ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, अच्छा है। तो ये क्या है, ये एक फीडबैक है कि जो मैंने बताया तुम्हें वो तुम्हारे समझ में आया, ठीक है, तो तुमने फीडबैक दिया कि हाँ सर समझ में आ गया, इट्स ओके। जिसे नहीं समझ में आया वो क्या करता है, वो जस्ट कम्युनिकेट करता है और वो बताता है कि यहाँ 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 मुझे नहीं समझ में आया, ये सेक्टर ऐसा, यानी वो स्पेसिफाई कर रहा है कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई। दैट मीन्स फिर वहाँ पे मैं उसे फिर कम्युनिकेट करता हूँ और फिर उसे समझाता हूँ। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। दैट मीन्स कि सेंडर जो सेंड किया, रिसीवर जो रिसीव किया, एंड उसके बाद जो फीडबैक दिया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट फीडबैक प्रोसेस। दिस इज लाइक कॉल्ड द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी कंप्लीट करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that you are just communicate with one another. Now next one, feedback enables us to evaluate the effectiveness of our message। feedback जो क्या करता है वो evaluate करता है कि हमारा जो मैसेज है, जो हम मैसेज किसी को दे रहे हैं, जो सेंडर को हम जो रिसीवर को हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो किस तरह का, वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इफ़ेक्टिव है, सही नहीं है, सही से सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों को वो इवेल्युएट करता है, देखता है, जांचता है। सो फीडबैक मेक्स कम्युनिकेशन मीनिंगफुल। फीडबैक जो होता है वो जो तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है उसे मीनिंगफुल बनाता है। एक सही कम्युनिकेशन को ही फीडबैक दी जाती है, अच्छा फीडबैक मिलता है, अदरवाइज उसे बुरा फीडबैक मिलता है। नाउ फीडबैक मेक्स द सेंडर ऑफ द मैसेज know if he and she is really making sense to what he and she is communicating। that means फीडबैक क्या करता है, वो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या कम्युनिकेट हो रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो देखता है, जानता है कि हाँ भाई ये उसके अकॉर्डिंग जैसा कि कम्युनिकेशन हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें फीडबैक देना है। नाउ फीडबैक इज़ द बेसिस फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका जो मेजरमेंट है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना इफेक्टिव है, उसको मेज़र भी करता है। तो फीडबैक जो होता है, फीडबैक से ही पता चलता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो रियल में इफेक्टिव था या कैसा था। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग for your communication. So feedback is the end result of an idea and makes communication a continuous process। that means कि जो feedback होता है वो क्या होता है, end result होता है। that means कि when you are just presenting a presentation with your audience, with your classroom, with your just in front of your school management, so कहीं भी आप अपने आप को represent कर रहे हो, present कर रहे हो, so that time you use some communication skills। so वो जो communication skill आपने use किया, so वो कितना इफेक्टिव है, कितना कारगर है, कितनों के समझ में क्या चीज़ें आई, ये आपको पता चलता है कब, जब आप अपने प्रेजेंटेशन का एंड कर देते हो, यानी कि जब आप अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हो तो उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है, यू आर परफॉर्मिंग वेल और यू आर वीक इन दिस सेक्शन या यू आर गुड इन दिस सेक्शन। तो ये सारे मैसेजेस मिलते हैं। सो फीडबैक इज़ द एंड रिजल्ट। जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलता है, अच्छा ये चीज़ें आपकी अच्छी थी, अच्छा ये चीज़ें तुम्हारी, ये सेक्टर तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये सेक्टर तुम्हारा थोड़ा वीक है, इस पर थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा वीक है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि फीडबैक इज़ द लास्ट एंड एंडिंग। इट्स जस्ट यू कॉल इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर लाइक कम्युनिकेशन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। जैसे तुम एग्ज़ाम देते हो, तो एग्ज़ाम तुमने दे दिया,
तुमने कम्युनिकेट किया, रिसीवर ने उसे चेक किया, वो चेक करेगा, अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो यू कैन गेट द गुड मार्क्स, एंड इफ़ योर कम्युनिकेशन इज नॉट वेल देन यू कैन गेट द बैड मार्क्स। यू नो अबाउट दैट। ये जो फीडबैक है जस्ट इसी वे पे काम करता है। तो सिंपलेस्ट हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं, जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, यानी तुमने कम्युनिकेट किया according to the question, you can give the answer, then teacher will check that copy, that question answer that you are writing in your copy. So after that they can give the marks on that particular answer base. So अगर if your answer is effective then they can give you good marks. तो वहाँ पे जब आपका क्वेश्चन आंसर, आपका आंसर जो है इफेक्टिव होगा, अच्छा होगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज क्या होता है, वहाँ से आपका मार्क्स लो होने लगता है। So that is the feedback. Feedback is the base for future planning on what next need to be done for attain of set of goals. That means कि through the feedback you can just plan your future, कि तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या है, उसके बारे में भी आपको फीडबैक दिया जाता है। फ्यूचर का प्लान किसी से शेयर करते हो एंड देन दे कैन जस्ट गिव यू फीडबैक। तो ये वो फीडबैक भी देता है। फीडबैक पैब्स वे फॉर न्यू आइडियाज़ जनरेशन। सो ये जो फीडबैक है वो जो आपके आइडिया को, जो आप आइडिया, न्यू आइडिया जनरेट करते हो, उसे एक सही रास्ता भी दिखाता है, उसे एक फैक्ट, एक अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए भी ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है। सो दिस वन इज सो लाइक जस्ट इट्स अ डायग्राम ऑफ द इफ़ेक्टिव फीडबैक। इफ़ेक्टिव फीडबैक का जो डायग्राम है वो हमारे पास है, हम लोग इसे देखेंगे वन बाय वन की इफ़ेक्टिव डायग्राम, इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है। जस्ट वी कैन जस्ट सी इनटू दिस like map this just outlet like effective communication that are clear in sound, informative, impressional, that's give some impression, truly representative। ये जो क्या होता है, ये एकदम फैक्चुअल रिप्रेजेंट करता है। मतलब दैट मीन्स कि वो जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, अपने अच्छे से रिप्रेजेंट किया। बेयरिंग अ राइट एटीट्यूड, आपका जो पॉजिटिवनेस है, आपका जो एटीट्यूड है, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत बेस्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक जो इफेक्टिव फीडबैक होता है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे भी फोकस करता है। ठीक है, नाउ वेल टाइम्ड, आपको एकदम पंक्चुअल टाइम, जिस टाइम को, जिस टाइम फ्रेम में आपने स्टार्ट किया और जिस टाइम फ्रेम में उसे ख़त्म होना है, सो यू कैन जस्ट फॉलो दिस टाइम फ्रेम। सो दीज आर द सम लाइक आउटलेट ऑफ द इफेक्टिव फीडबैक। सो द चैप्टर इज़ फिनिश, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। देयर इज़ अ रिकैप एंड द रिकैप contains the different types of important questions. So recap क्या करता है, important questions को वो content किए हुए रहता है। You can just write down in your homework copy because recap have some important points. So now it's a time for assessment time. So assessment time क्या होता है? Assessment time क्या है, सबको पता है। It has some questions like objective question, there is some subjective questions, and there is some differentiate. So these are some assessment time assessments. These are some questions, so you have to write all the questions in your homework copy, like B and C have to write in your homework copy, like a differentiate between the following. So these are the 1, 2 and 3, 4. There are 3 or 4 types of differentiate questions, so you have to write into your homework copy, and there is a question answer, so you have to also write in this question answer into your homework copy. So now the next chapter, that is apply measures to overcome barriers in communication. So in this chapter we will discuss about the barriers of the communication. जो communication में क्या क्या रुकावटें आती है, कहाँ कहाँ problems होते हैं, communication के barriers क्या क्या हैं, रुकावटें क्या क्या है, milestone क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वो भी हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती है, कौन कौन से उसके बैरियर्स हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ कहाँ हमें सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ वो बैरियर्स आएंगे और उसे हम लोग कैसे क्रॉस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स का टाइप क्या क्या है, हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहला है एटीट्यूडनल बैरियर। सो इट इज़ टफ टू कम्युनिकेट विद दोज पीपल्स हु रिफ्यूज टू एक्सप्लोर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, opinions or ideas about the world. We must be able to get along with people of different point of view
to function even at a basic level with other peoples. That means ki when you just talk to the peoples that has a lot of knowledge, there is a different point of views. So that time you have to use you have to use your different point of views. You have to use the different point of views. अगर कोई पीपल्स के पास, अगर कोई भी आप आम आदमी के पास जाओ जिसके पास बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो उस कंडीशन में आपको उससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो पॉइंट बोलोगे वो उसे रिफ्यूज़ कर देगा, तो उस कंडीशन में वो आपका कम्युनिकेशन बैरियर होगा। सो दैट टाइम वहाँ पे क्या होगा, उन सारे पीपल्स को समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू आप जनरली यूज़ करते हो, जो फंक्शन आप यूज़ करते हो किसी को समझाने के लिए, बट उन सारे वैसे लेवल्स के लोगों के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू अपनाना पड़ेगा। Now the next one is a language barrier. So language barrier is the most important thing, that is that most important barrier. Through that barrier, when you just send some message by your language, and the receiver language is a different. When you send the language in a Hindi, but the receiver don't know Hindi, so that time there is a very a big barrier. So उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आप सेंड किए हो रिसीवर उसे समझ नहीं पाएगा। सो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये बहुतों के साथ होता है कि आप कन्वे किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो और अगला जो रिसीवर है वो कोई और लैंग्वेज जानता है, तो उस कंडीशन में लैंग्वेज बैरियर का काम कर सकता है। वो बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और लोग कम्युनिकेट नहीं होंगे तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, और अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं कहलाएगा। वन इज़ जेंडर बैरियर. To these barrier, the styles of communication between the males and females. The gender, that means there is a male and the female. So the communication style between the males and females are completely different. One man is just man speak someone, just man communicate with someone. They are just they can use the direct communication. They can use boldness, and they have a loud sound. But rather than on the other hand, women just women is just different, and they use emphasize politeness, empathy, rapport. So these are different from the man. That means कि वो जो वुमेन होती हैं वो क्या करती हैं, वो थोड़ा पोलाइटनेस में बात करती है, साउंड थोड़ा लो रहता है। बट वहीं जो मैन होता है वो क्या करता है, बहुत ही एग्रेसिव वे में, उसको आप बोल सकते हो डायरेक्ट मैनर में, बहुत ही लाउड साउंड में वो किसी को समझाता है, बताता है। सो दिस इज़ द डिफरेंट बिटवीन द जेंडर बैरियर्स। ये जेंडर बैरियर्स में आते हैं। और जो मैन है वो दे कैन कम्युनिकेट विद द लीनियर, लॉजिकल एंड कंपार्टमेंटलाइज्ड, बट द वुमेन जस्ट बैरियर्स ऑफ द it's a general barriers. Next one is ambiguity barrier. If the message is not clear or expressed in a poor way, then there may be difficult of understanding or explaining something. दैट मीन्स कि अगर आप जो मैसेज भेज रहे हो वो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, ठीक है। आप अगर बाय द वे किसी से वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो, ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो, उस कंडीशन में अगर आपका वॉइस पुअर जा रहा है किसी भी वजह से, अगर आपकी जो कम्युनिकेशन टाइप है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर वो लो जा रहा है, तो दैट मीन्स जो रिसीवर होगा वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा उसे इरिटेशन होने लगी क्योंकि आपकी साउंड क्लियर नहीं है, वो रिसीव नहीं कर पा रहे साउंड। उस कंडीशन में आपको अपनी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर कहलाता है, क्योंकि अगर आप किसी को भेज रहे सिग्नल या कोई भी साउंड या कोई भी मैसेज अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर अगला समझ नहीं पाएगा। ये भी एक बैरियर होता है। नेक्स्ट कल्चरल बैरियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ कल्चरल बैरियर। कल्चर, यू नो अबाउट दैट, कल्चर मतलब सभ्यता। सो एक सभ्यता भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आप बात करते हो अपना इंडियन कल्चर की, और कोई अगर आउट ऑफ इंडिया कल्चर है, सो द बोथ द कल्चर्स विल बी टोटली डिफरेंट। तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगा। आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो, जो फ्रेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो सिम्बॉल्स आप यूज़ कर रहे हो, उसमें भी थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि आप जो यूज़ कर रहे हो वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग यूज़ कर
रहे हो, और अगला जो पर्सन है जो वहाँ बैठा हुआ है वो जो देख रहा है वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग देख रहा है उसे, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। सो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज परसेप्चुअल बैरियर। नाउ द परसेप्चुअल ईरर, जैसा कि मैंने बताया कि परसेप्चुअल ईरर क्या होता है। नाउ डिफरेंट वर्ड व्यूज कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंड एंड लीड टू सेलेक्टिव परसेप्शन, मीन्स दैट द रिसीवर सेलेक्टिवली सी एंड हियर डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड्स, बैकग्राउंड्स, मोटिवेशंस, एक्सपीरियंस एंड अदर पर्सनल कैरेक्टर्स। दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है कि दुनिया में जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारे मेंटालिटी के होते हैं, बहुत सारे मूड्स होते हैं, कभी कभी आप दूसरे मूड में होते हो। सो दैट टाइम जस्ट यूज़र नीड, यूज़र जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं उसे वो चुन सकता है, चाहे वो अपने नीड हो, चाहे वो मोटिवेशंस हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, जो भी वो सेलेक्टिवली उसको चाहे तो उसे चुन सकता है। Now the next one is information overload barriers. Overload, that means it's you know about that excess is everything bad. So it's just depend upon that type of people who have a lot of knowledge. That means that's too much information about any topic. अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा information है, so they are likely to make some errors. So वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी गलती भी कर देते हैं. So this is also like overload. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जब बहुत ज़्यादा ये अगर इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की आ जाती है तो इट मे बी कि वो कन्फ्यूज़न का जरिया होता है। Now the next one is emotional barrier. When a person is consumed with emotion, he and she will difficult in understand what is communicated. If they emotional, they don't know, they have not able to just communicate with a clear manner. क्योंकि अगर आप emotions के थ्रू बात करोगे तो वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये भी एक बैरियर है। So now the next thing is measures to overcome barriers in effective communication. That means हम लोग effective communication बनाने के लिए, हमारा communication जो है बहुत ज़्यादा effective हो, जो हम बात कर रहे हैं way of talking है वो बहुत ज़्यादा effective हो, तो उसमें जो भी barriers आते हैं उसको हम लोग control कैसे कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा errors ना आए, ज़्यादा मतलब जो barriers जो है वो कम होता जाए, ठीक है, जो हमारे बीच की जो बैरियर होती है वो धीरे धीरे कम होता जाए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। सो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सो दैट इज़ अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। सो फर्स्ट वन, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द फेस टू फेस इंटरेक्शन इज़ द बेस्ट वे ऑफ द कम्युनिकेशन। जब आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो तो उस समय जो आपका कम्युनिकेशन होता है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, आपका जो लैंग्वेज स्किल होता है, जो आप वे ऑफ टॉकिंग जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज होती है मोर एंड मोर अट्रैक्टिव दैन द अदर लाइक अदर ये इफेक्टिव अदर कम्युनिकेशंस। सो दूसरे कम्युनिकेशंस की तुलना में जो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। नाउ क्लेरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेट। जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है, सो दैट टाइम यू हैव टू जस्ट क्लेरिफाई योर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को अगले को एकदम क्लियर वे में समझा देना है ताकि उसे समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप उसे अच्छे तरीके से समझा दोगे और अगर वो अच्छे तरीके से समझ जाता है तो दैट मीन्स इट्स अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो अपने आइडियाज़ को जो आपके माइंड में चल रहे हैं, जो आप बोलना चाहते हो, उसे एक इफेक्टिव का मतलब उसे आप एक अच्छा तरीका, एक अच्छा मोड़ देकर अच्छे वे ऑफ कम्युनिकेशन को आप किसी के सामने अगर एक्सप्रेस करोगे, बाइफर्केट करके हर चीज़ों को अगर क्लेरिफाई करोगे, तो आई होप कि ये जो कम्युनिकेशन होगा ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नाउ प्लानिंग द कम्युनिकेशन। The next one is planning of communication. So when you just communicate with the another one, so you have to just you have a just planning, you have a suggestions, you have a plannings, then how to communicate with someone, then that time you have to just collect more and more like sentences that is easy to communicate to the another one. जब आप किसी को communicate करते हो तो आपके पास पहले planning होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ें communicate करनी है, इन लोगों को invite करना है, जिससे कि क्या होगा कि आप जब planning करके किसी को communicate करोगे तो उस कंडीशन में लोग जो है आपकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आपने हर चीज़ें एक बाइफर्केट करके एक अलग अलग रूप में अलग अलग वर्ड्स को उस पर्टिकुलर आपके एक्सप्रेशन के लिए कौन सा वर्ड होगा, तो उन सारी चीज़ों का आपने प्लान कर रखा है। तो दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मैनर टू कम्युनिकेट विथ अनदर वन। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक कि सबको हर चीज़ें क्लियर होंगी, सबकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो
व्हाट यू कैन डू। सो आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और जितने भी होमवर्क दिए जाते हैं, ठीक है, उसे आप करेंगे। अगर उसके बावजूद भी किसी भी क्वेश्चन आंसर में अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक बार पूछ लेंगे, वैसे मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। बट आप पहले अपने से खुद से कोशिश करो, आप उसे लिखते कैसे हो, आप अपने लैंग्वेज में पहले उसे लिखो, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। और बुक जो जो बुक आपकी चाहिए वो बुक भी आपके स्क्रीन पे रहता है, उसके पीडीएफ भी आपके पास होते हैं। तो आई होप कि कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, stay home and stay safe.